सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को। और गंभीरता की बात है, 4 दशक के बाद जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए मन में। और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। कोई भी सदस्य भाषण करता है तो स्पीकर साहब को एड्रेस कर करता है। स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष सत्ताधारी पक्ष को कुछ कह सकता है और स्पीकर साहब के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर कुछ आरोप लगा सकता है। लोकसभा के नियम 351 में 374 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी करने का अधिकार है, नामित करने का अधिकार है, निष्कासन करने का अधिकार है और निलंबित करने का भी अधिकार है। किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर नाचते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे। और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई। मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि ये क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है। और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं
मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है, इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर उनके अध्यक्ष, उनका महत्व सदन, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो एक प्रकार से पीठासीन अधिकारी मात्र नहीं है, हमारी विधायी चेतना और हमारे लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक स्पीकर होता है। जब आप उसके खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो। और मान्यवर, ये अंतर उनको आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा, परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता। मान्यवर, संविधान ने किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर प्रावधान बनाए हैं। ये कोट कर रहे हैं 94C के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी से स्पीकर साहब को हटाया जा सकता है, मगर ऐसे तो युद्ध के समय में कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थितियों में स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा हटाने के लिए किया गया प्रावधान है। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, इसका उपयोग रोज रोज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी घटना हो तब करना चाहिए। मान्यवर, अनुच्छेद 96 के तहत अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब विचाराधीन हो तब संबंधित पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्या हुआ, पहले 3 बार आया, मैंने कहा तीनों बार प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब आए, हम नहीं लाए थे मगर आए। तीनों वक्त ये परंपरा रही कि जब स्पीकर की पर अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा होगी तब स्पीकर साहब इस स्थान पर आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तीनों बार। मगर 14 दिन तक सबने अध्यक्षता करी। एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर, जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं। और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। बिरला साहब को मॉरल ग्राउंड मत सिखाइए। जब आपकी बारी थी, आपकी पार्टी से चुने हुए संसद सदस्य स्पीकर बने थे और आप पार्टी में थे, तब सब बैठे थे, बिरला साहब नहीं बैठे। मान्यवर, उनको मत देने का अधिकार नहीं है, तो वो तो बैठे ही नहीं है, तो मत कहां से देंगे। चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, मगर वो बैठेंगे ही नहीं तो चर्चा में कहां। अब इससे उच्च मॉरल ग्राउंड कोई हो नहीं सकता। मान्यवर, इसकी प्रशंसा करने की जगह इसकी निंदा करें। मान्यवर, 94C के तहत अध्यक्ष को केवल असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, और वहां पर रूटीन प्रोसीजर नहीं रखी। 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जो 2/3 का है। सभी पद के लिए हमारे संविधान ने अलग अलग प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री जी को हटाना है तो सादा बहुमत चाहिए, मगर स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ये एक प्रकार से ये स्पीकर संविधान में लिखा है भाई, पढ़ लीजिए। मान्यवर, ये एक प्रकार से संरक्षण दिया गया, जैसे न्यायपालिका के। आप बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर, ये पद की गरिमा
और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक कार्यकाल तक की इनको एक प्रकार से सुरक्षा देने का काम हुआ है। मान्यवर, मैं अविश्वास प्रस्ताव के जो रखा गया है उस पर भी बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 94C के तहत और लोकसभा के चलने के नियम 200 के अनुसार संकल्प का नोटिस माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों ने दिया। अब शायद वो आधे अधूरे मन से ही लाए होंगे प्रस्ताव। पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि यीशु का 2026वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने अंदर तिथि में 2025 लिखी है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प ही संलग्न नहीं किया। जो संकल्प होता है वो संलग्न करता है, मगर भूल गए वो कॉपी संलग्न नहीं की। उनको लगा कि स्पीकर साहब इसके कारण रिजेक्ट कर देंगे और जब ये इनके ध्यान पर ला दिया गया तो उन्होंने नोटिस वापस ले लिया और दूसरा नोटिस आ गया। अब दूसरे नोटिस की बात करता हूं। दूसरे नोटिस में एकमात्र सी गौरव गोगाई के एक्चुअल हस्ताक्षर से बाकी सारे जेरोक्स थे। ये नियमों अनुसार रिजेक्ट होने का मामला है और फोटोकॉपी नहीं चलती है। सदन के सदस्य ने एक्चुअल हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। साहब चलो मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, वो विपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के सामने अविश्वास की प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मगर इतनी गंभीरता नहीं है कि नियमों के अनुसार लाए, नियमों के अनुसार लाए। मान्यवर, ये नियम पढ़ते ही नहीं है। कोई पार्टी के नियम से सदन नहीं चलेगा, इस लोकसभा के नियमों से ही ये सदन चलेगा। मान्यवर, फिर भी स्पीकर साहब की ऑफिस ने उनको मौका दिया कि भाई इतने इतने गलतियां हैं, आप सुधार लो। फिर अब उनको शर्म आई कि अब तो सुधारना ही पड़ेगा, ये तो रिजेक्ट करेंगे ही नहीं, तो फिर सुधार कर उसको दायर कर दिया। और मान्यवर, ये हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं और सदन में गंभीरता की बात करते हैं। ये दोनों चीजें इससे ही प्रकाशित होती हैं। हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि दो बार नियम अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव न होने के बावजूद श्रीमान बिरला जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको मौका देकर नोटिस सुधारने के लिए मौका दिया। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर, के कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद भवन में अमित शाह खूब गरजे और उसके बाद उन्होंने विपक्ष को पूरा आईना दिखाकर रख दिया। आइए देखते हैं वो आगे क्या बोले। मान्यवर, उन्होंने नोटिस दिया, अंतराल के बाद सदन फिर से शुरू हुआ। 9 तारीख को 14 दिन समाप्त हो गए। अब वो प्रस्ताव किसका था? तो विपक्ष का था। हम तो तैयारी कर आए थे, स्पीकर साहब चेयर पर भी नहीं बैठे। उनके खुद के प्रस्ताव के प्रति भी वो गंभीर नहीं है। जिस दिन उनका लाया हुआ प्रस्ताव जो 4 दशक के बाद रूल्स का उपयोग कर लाए थे, वो प्रस्ताव की चर्चा करने की जगह उन्होंने सदन को बिखेर देने का काम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपके खुद के प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो और फिर कहोगे हमें बोलने नहीं देते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने
सबकी सहमति से 9 तारीख मुकर्रर की थी मान्यवर, वो भी बैठे थे। हम सबको मालूम है बोलने के विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, सदन का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। आपकी सहमति से 9 तारीख को आया और ये इससे सहमत नहीं, सदन को डिस्पर्स कर लिए मान्यवर। और मैंने तो साहब ये कितनी गंभीरता है मैं बताता हूं। इन्होंने पूरे भाषण मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े भी है, सुने भी है मान्यवर। 80% से ज्यादा भाषण स्पीकर के कंडक्ट पर नहीं है, सरकार का विरोध करने के लिए। अरे भले आदमी, सरकार का विरोध करने के लिए ढेर सारी धाराएं हैं, ढेर सारे नियम हैं। आप सरकार का विरोध करने के लिए आज लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक लोकसभा स्पीकर पर आप सवालिया निशान देते। मान्यवर, कल भी कहा कि कैसे हुआ। अब ये कल अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया मान्यवर। 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी मान्यवर। फिर उन्होंने कहा भाई एसवी के राव आपकी पार्टी के सदस्य थे और दोनों बार एसवी के राव उपाध्यक्ष थे। भैया 54 एक मिनट बैठ जाओ। 1954 उपाध्यक्ष श्री एम अनंतसयम अयंगर कांग्रेस पार्टी के थे। 1966 एसवी के राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को इसका भी, हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा, सत्ताधारी पार्टी से ही भर दिया। मान्यवर ये हमें परंपराएं सिखाते हैं मान्यवर। इंदिरा गांधी जी के समय से अब तक एवरेज उत्पादकता 16वीं लोकसभा की 91%, 70वीं की 91% और 18वीं की इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी 91% रही है। मैक्सिमम स्पीकर साहब के कार्यकाल के अंदर एक हुआ है। शून्यकाल की अवधि को अध्यक्ष जी ने 5 घंटे तक पहुंचाया। साहब, मुझे भी विधायक सांसद रहते हुए 30 साल हुए, मैंने कभी नहीं देखा रात को 12 बजे तक सदस्यों को शून्यकाल उठाने का मौका हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर 202 सांसदों को मान्यवर प्रश्न उठाने का मौका मिला और 19 में जुलाई में 161 सांसदों को शून्यकाल उठाने का मौका दिया गया मान्यवर। अब ये कहते हैं मौका नहीं मिलता है मान्यवर। नई आवाजों को प्रोत्साहन करना भी स्पीकर का एक नैतिक दायित्व होता है। 19 में रिकॉर्ड 78 महिलाएं संसद में चुनकर आई। सभी महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हरेक को 78 की 78 महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हमारे स्पीकर साहब ने दिया है।
बिरला जी के आग्रह से सदन के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी बढ़ा और लगभग 14 भाषाओं में भाषण यहां पर करा गया। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात। सदस्य अपनी भाषा में बात कर सकता है और पहली बार अनुवाद की पैनल पूरी हुई है मान्यवर, और ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल संसद 2.0 लगभग 8000 घंटे का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिजिटल कर दिया गया है। आज युवाओं को संसद की भाषण और चर्चाएं सुननी है तो वो डिजिटली मान्यवर उपलब्ध है। मान्यवर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कोई चीज उनकी मनसा से नहीं की है, सबको सर्वसहमति से किया है। मान्यवर, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित करने के लिए एक प्रचार चल रहा है। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, मगर मैं जो लोग ये प्रयास करें उनको कहना चाहता हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित नहीं होती। क्योंकि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा और क्या बोलेगा, वो निर्णय सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती। मान्यवर, आप करते हो, ये स्पीकर करते हो। जब आप सुन लो ना, सुन लो, पहले सुन लो। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया, और ये लोग जो अभी मेरी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये विपक्ष की आवाज दबाना कहते हैं मान्यवर। और ये नियमों के अनुसार सदन चलाने का दायित्व मान्यवर स्पीकर का होता है, और ये स्पीकर को जो दायित्व दिया है वो लोकसभा के नियमों के तहत दिया है, जो बिरला साहब के समय में नहीं बने। 349 इनकी अविश्वास की प्रस्ताव में जिस स्पीकर के अधिकार के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाए, मैं सब स्पष्ट करना चाहता हूं। सदन में सदस्य का समग्र आचरण कैसा हो वो तय करने का अधिकार नियम संख्या 349 में पीठ को दिया है, आसन को दिया है। बोलते वक्त भाषा, प्रासंगिकता और मर्यादा तीनों उसका निर्णय करने का काम माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। मैंने पहले भी कहा कि मैं आज यहाँ स्पीकर साहब के अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो इस देश में माओवाद समाप्ति के कगार पर आया, इस पर नहीं बोल सकता, इसकी प्रासंगिकता नहीं है मान्यवर। और कितना बोलना है इसके लिए भी कुछ नियम बने हैं, कुछ परंपराएं बनी हैं। और मान्यवर, ये जो कहते हैं, मैं आज कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब, सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। दर्शकों, मौका था संसद भवन में स्पीकर ओम बिरला के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर बोलने का। इस पर अमित शाह ने विपक्ष की तो कलाई ही खोल कर रख दी। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि इनके 51 से 52 सदस्य हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बीजेपी की तुलना में 6 गुना ज़्यादा बार बोलने का मौका मिला, 6 गुना ज़्यादा समय स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें दिया। 78 से भी ज़्यादा सांसद जो थी, इस बार साल 2019 की महिला सांसदों की संख्या थी, जो कि संसद भवन में चुन करके आई थी, उन्हें भी बोलने का स्पीकर साहब ने मौका दिया था।
स्पीकर साहब ने ही कांग्रेस के सदस्यों को ये बताया था कि उन्होंने जो प्रारूप जो संलग्न अंकित किया है, जो उन लोगों ने एक अविश्वास प्रस्ताव भेजा है, वो अविश्वास प्रस्ताव का जो फॉर्मेट है वो भी गलत है। इस तरह का स्पीकर मिलना बहुत मुश्किल है। जो नई संसद बनी है, उस नई संसद में स्पीकर साहब ने ही अध्यक्षता की और अब तक के सबसे ज़्यादा सफल, सबसे ज़्यादा समय देने वाले स्पीकर साहब ओम बिरला ही थे। एक ऐसे स्पीकर थे जो कि रात के 12 बजे भी सदस्यों को शून्यकाल के समय में बोलने का मौका देते थे और इस तरह से उन्होंने स्पीकर साहब का तो पक्ष रखा ही, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बार-बार ये झूठ बोलती है कि उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है, वो बोलने का मौका नहीं मिलता है, जबकि उनकी इस तरह के लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। चर्चा करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि आवाज़ दबाने का काम तो इन लोगों ने किया था कि साल 1975 में सीधा-सीधा इमरजेंसी लगाकर पूरी की पूरी विपक्ष को ही, यानी कि बीजेपी पार्टी को ही इन लोगों ने उस समय जेल में डाल दिया था और सबको बंद करके रख दिया था। इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर बोलते हुए ओम बिरला साहब का पक्ष रखा और साथ-साथ बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। तो आप इस मुद्दे पर अमित शाह की इस धुआंधार बयानबाजी पर और कांग्रेस की स्प्लीन बोल्ड पर क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करना ज़रूरी है। चैनल सच्ची घटना पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन, देश दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने का मौका समय समय पर अपडेटेड होने के साथ मिलता रहे। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेने से आपको हमारी वीडियोस समय पर मिल जाया करेंगी। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।